नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं बात करूंगा गोदी मीडिया के जो सबसे बड़े सरगना क्या सरदार मैं बता सकता हूं, अर्नब गोस्वामी के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे मीडिया में जितने भी जगह पे आप देखेंगे अर्नब गोस्वामी के जो चैट है उसका जो सो डिस्क्लोज हुआ है, उस चीज़ को लेकर के काफ़ी सरगर्मी बढ़ी हुई है। और अर्नब गोस्वामी को तो अब बहुत ही रात में अच्छे से नींद आ रही होगी, क्योंकि राहत इंदौरी साहब का एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, जो उनके एक शेर है जिसके माध्यम से मैं समझाना चाह रहा हूँ। और अर्नब गोस्वामी अगर सुन रहे होंगे तो उनको समझ में आएगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही घर थोड़े ही है। तो अब अर्नब गोस्वामी को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि आग आप लगा रहे थे देश में, और आज वो आग की लपट जो है आपके घर तक पहुंच गई है। यानी कि आप बुरा चाह रहे थे और आपके साथ बुरा हो रहा है। आप देश के साथ जो सब विश्वासघात कर रहे थे, और जो नौटंकी आप जो हमेशा डिबेट में चलाते हैं, जो नौटंकी आप बना रखे हैं देश की जनता को, ताकि आपका टीआरपी जो है वो बढ़ता रहे, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। और कहीं ना कहीं से ये माना भी जा रहा था कि जो शक्ति उनको मिल रही है डिबेट में, जिस तरीके से वो बात करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी भी माइनॉरिटीज़ के कोई भी अगर मुस्लिम क्लेरिक को ले आते हैं, हालांकि टके के भाव में जैसे मुस्लिम क्लेरिक सबको लेकर के वहाँ पे, ताकि उनको नीचा दिखाया जा सके। और ऐसे हैं बहुत सारे लोग, वो भी एक्सपोज्ड हो चुके हैं। नहीं तो समझ रहे हैं कि अर्नब किस तरीके के डिबेट चाहता है, कैसा वो चाह रहा है, इसका जो टीआरपी, इसका जो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट है कैसे बढ़ सकता है, वो सारे चीज़ का वो पहले ही से जो खाका तैयार रहता था। जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी होता है कि डायलॉग पहले स्क्रिप्टेड रहता है, उसको स्क्रिप्ट में लिख दिया जाता है, उसको जो है कोई भी लोग जो भी काम करते हैं वो स्टार्स लोग उसको पढ़ते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं, उसके बाद जो है वो डायलॉग अपना बोलते हैं, ताकि वो कैमरा में सही तरीके से रिकॉर्डिंग हो सके। नहीं तो फिर बार बार जो रिटेक होता है। खैर, मेरा यहाँ ये कहने का मतलब है कि एक पत्रकार जो अपनी हर एक कुछ जो है सो भूल जाता है जब वो डिबेट करता है, जब वो स्क्रीन पे आता है, और इस तरीके से वो बात करता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ आदमी का खून खौल सकता है। और जो आदमी जो देश के हित में सोचता है, जो आदमी हमेशा राष्ट्र हित में सोचते हुए आगे बढ़ना चाहता है, राष्ट्र को आगे देखना चाहता है बढ़ते हुए, वैसे आदमी को आप जिस तरीके से आप बोलते हैं, आप उसको उत्तेजित करते हैं। इसमें भी हुआ था कि कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन थे, नाम नहीं ले रहा हूँ, उनकी भी ऐसे ही डेथ हो गई थी, कि जिस तरीके से आप उनको उत्तेजित करते हैं, जिस तरीके से आप डिबेट करते हैं, और कुछ भी जो है अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ताकि आदमी जो सामने वाला है वो आक्रोशित हो, उत्तेजित हो, और वो अपना आपा खो बैठे। और यही आप चाहते हैं कि बार बार हो, ताकि लोगों को इंटरेस्ट मिले। अब रिपब्लिक जो टेलीविज़न है, ये जो न्यूज़ चैनल है, ये 2017 में बनी थी, और इतने कम टाइम में वो अर्नब गोस्वामी की भी एक्सेसिबिलिटी पीएमओ हाउस तक रहती है, और इतने कम टाइम में जो है रिपब्लिक चैनल जो है वो काफ़ी जो है सो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट में आगे बढ़ गई थी। तो इसके पीछे जो कहीं ना कहीं जो है एक ऐसी शक्ति थी जिसको जो है अर्नब गोस्वामी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने रिपब्लिक जो चैनल है, जो न्यूज़ चैनल है, हालांकि न्यूज़ कम, लेकिन वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भंगस या नफ़रत फैलाने की जो है एक तरीके से फैक्ट्री बताएं उनके चैनल को। और यही सब चीज़ देखा गया है। जब लॉकडाउन भी हुआ था उसमें भी आपने देखा कि सारा ठीकरा जो है मुस्लिम के ऊपर इस कोरोना को लेकर के फोड़ने वाले थे, अब फोड़े भी। और पूरी जो चैनल है गोदी मीडिया के एकदम गंद फैलाने में लग गई। इनको बस कुछ नहीं चाहिए, देश हित में क्या करना नहीं करना है, इनका तो कोई मान सम्मान है ही नहीं, इसीलिए इनका नाम गोदी मीडिया है। इनको देखने वाले जो भक्त हैं, जो गोबर भक्त लोग हैं, वो लोग देखते हैं, और इसकी वजह से इनकी टीआरपी बढ़ती है। कोई भी अच्छा आदमी, कोई भी अच्छा व्यक्ति जो देश हित में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, देश की एकता अखंडता के बारे में सोचता है, ये ऐसे टुच्चे जो पत्रकार हैं अर्नब जैसे, उसको कोई नहीं देखता। उससे अच्छे तो जो यूट्यूबर्स लोग हैं, आज इतनी अच्छी न्यूज़ वो बनाते हैं, सारे लोग उसको देखते हैं। मिलियंस एंड मिलियंस में जो है सो उनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, लोग उसको देखते हैं। और कुछ ऐसे भी पत्रकार है, अरफा खानम है, विनोद दुआ है, रवीश कुमार है, ऐसे लोग हैं जिसके वजह से एक जो शाख है मीडिया की वो बची हुई है। नहीं तो अगर देखा जाए, इन लोगों ने तो पूरा जो चौथा स्तंभ है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। एक जो जर्जर जो एक पिलर है, जो बचा हुआ थोड़ा जो मान सम्मान, तो वो विनोद दुआ, अरफा खानम, रवीश कुमार जैसे, प्रसून वाजपेयी जैसे, विशाल शर्मा जैसे पत्रकार के वजह से। और कुछ जो यूट्यूबर्स हैं जो सही बात को लेकर के, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती, वो यूट्यूबर दिखाते हैं। खैर,
तो ये जो व्हाट्सएप पे जो चैट और उनका जो आप देख रहे होंगे, जो सीनियर एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण जी, उन्होंने भी अपने ट्विटर पे जो है सो ये बात को डाला है। ये तब है जब अक्टूबर में 2019 के अक्टूबर में टीआरपी स्कैम हुआ था। टीआरपी स्कैम में अर्नब को इसमें जो है सो काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं कि हाँ भाई रिपब्लिक चैनल को लेकर के चलाते हैं, लेकिन उनकी एक्सेसिबिलिटी जो पीएमओ ऑफिस में और जो उनकी बोलने का जो अंदाज़, जिस तरीके से धमकी देना, जिस तरीके से किसी को भी कुछ बोलना, अभी हाल फिलहाल में जो उद्धव ठाकरे जो सीएम है महाराष्ट्र के, उनको तो कुछ जैसे समझ ही नहीं रहते, चैलेंज दे रहे थे अपने चैनल पे, अरे उद्धव तुम में अगर हिम्मत है तो तुम आकर के ऐसे करो वैसे करो, अरे उद्धव तुमने मेरा चैनल बंद कराया, तुमको छोड़ूंगा नहीं। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक सीएम को एक अदना सा, एक टुच्चा सा पत्रकार इस तरीके से बात कर रहा है, कहाँ से ये पावर मिल रहा है। तो ये पावर अब पता चल रहा है। ये चैट आर के जो एक्स चीफ थे पार्थो दास गुप्ता, उनके साथ अर्नब गोस्वामी की जो सो कॉन्वर्सेशन हो रही है व्हाट्सएप पे, और उस पर बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जो है सो ये दोनों बात कर रहे हैं। और अर्नब गोस्वामी बहुत ही इजी वे में बता रहे हैं हर एक चीज़ के बारे में, इस तरीके से बता रहे हैं कि वो पीएम ऑफिस तक जो है, अब एएस कौन है इस चैट में नहीं पता नहीं वो एडजॉइंट सेक्रेटरी हैं या असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, किसके हैं, या ये भी नहीं कि एएस का मतलब क्या। एक मैं बात बता रहा हूँ, तो ये एएस है जो कि बात उनसे मतलब करनी है। तो जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है उस कॉन्वर्सेशन में ये पता चल रहा है कि अर्नब गोस्वामी बहुत ही अच्छी तरीके से पीएमओ ऑफिस तक जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से भी बात करते हैं, और बहुत सारा जो अब तक जो हुआ है बात इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो कॉन्वर्सेशन है जो व्हाट्सएप के ऊपर जो इनका चैट हिस्ट्री है, मुंबई पुलिस ने बताया कि 500 से 1000 पेजेस का है, जो कि चार्जशीट के साथ इस चीज़ को अटैच कर दिया गया। अक्टूबर में ही ये स्कैम को लेकर के, टीआरपी स्कैम को लेकर के मुंबई पुलिस जो छानबीन करना शुरू कर दी थी। उसी में जो एक्स बार चीफ वो तो अभी हिरासत में है, और ये जो शिकंजा अभी कसा जा रहा है ये उनके ऊपर है जो कि पूरे देश को गुमराह कर रहे थे। ये ऐसे पत्रकार जो कि पूरे गोदी मीडिया के सरगना के हेड हैं, आप समझिए इस बात को, ये प्रूव्ड हो चुका है पूरी तरीके से। और ऐसी बात जो कोई भी देशभक्त अगर सुनेगा तो खून खौल जाएगा। जैसे बालाकोट वाला हमला हुआ, पुलवामा वाला हुआ, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए, हम मातम मना रहे थे, और ये बहुत पहले से स्क्रिप्टेड, पहले तो लोग नहीं समझ रहे थे, सब लोग जो है सोचे कि हाँ भाई पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान के ऊपर, और गर्व वाली बात है, गर्व करने के लिए, गर्व का एहसास दिलाने के लिए ये एक स्क्रिप्टेड जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, चैट हिस्ट्री के थ्रू पता चल रहा है कि इसे जो सो कराया गया था, और सरकार प्रतिबद्ध थी ताकि इसका फायदा जो सो इलेक्शन में मिले। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अर्नब गोस्वामी जो टुच्चा जो वो पत्रकार है रिपब्लिक टेलीविजन का, उसने चैट हिस्ट्री में एक्स बार्क जो चीफ है उनसे बात करते हुए ये पूरे जो है सो इसमें बताता है कि भाई ये जो है ऐसा होने वाला है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा, फिर उसके बाद जो है सो कश्मीर के ऊपर भी होगा। मेरे स्क्रीन पे ये सारे चीज़ों को आप देख रहे होंगे और आपको समझ में भी आएगा कि ये चैट और ये जो कॉन्वर्सेशन है ये उनकी इंग्लिश में है। मैं उसका जो है सो कुछ जो है आपको बता रहा हूँ हिंदी में, ताकि आप समझ सके कि कैसी ये रणनीति और ये ऐसी गंदी राजनीति हमारे देश में होगा। हमारे ही देश के लोग और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उसमें सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए हमारे जवानों को शहीद कर दिया गया। कमाल है। और उसके नाम पे फंडिंग भी होता है। फंडिंग कहाँ गया, उनके परिवार को मिला नहीं, ये भी सबको पता है। चुनाव प्रचार में जो 40 पुलवामा में जो शहीद हुए थे जवान, और जहाँ भी भाषण हो रहा है, जहाँ भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, वहाँ पे 40 लोगों का उस स्टेज के चारों तरफ जो है जवानों का जो है लगा हुआ है। चुनाव की प्रचार, चुनाव के दौरान, चुनाव में जो भाषण हो रहा है, और क्या हो रहा है वहाँ पे सारे लोग जितने भी पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए, ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे, जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए, उनको जिस तरीके से जो है सो एक चुनाव का जो है सो एक प्रचार प्रसार का साधन मान लिया गया, और उस चीज़ को लेकर के वो अपना जो है चुनाव प्रचार करने लगे, और ये चुनाव का फायदा मिला भी।
नो डाउट ये मिला भी है, लोग समझ भी रहते हैं। शायद यही वजह है जिसके वजह से अब तक इसके ऊपर जो सो इंक्वायरी नहीं हुई और इसके ऊपर कोई सीबीआई जांच या कोई भी जांच ऐसा नहीं, बार बार बोला जाता रहा। और हमेशा ये जैसे कोई भी अपोजिशन के पार्टी के लीडर, अब तो अपोजिशन पार्टी के लीडर इतने स्ट्रांग हैं भी नहीं, और जो भी अपोजिशन के हैं वो बस जब चुनाव होता है, जब सीट का इधर उधर होता है तो फिर जो है सो इधर अपना अलायंस छोड़ते हैं, फिर दूसरे में जाते हैं। ये लोग देश के लिए सोचेंगे, समझने वाली बात है। जो सिर्फ सीट का बात होता है या कहीं पे भी चुनाव होता है तब उनको लगता है कि हाँ भाई कुछ उनके साथ गलत हो, लेकिन देश के साथ जो गलत हो रहा है, देश के साथ जो इस तरीके से जो बेईमानी हो रही है, अब पहले ही से सारा खाका तैयार किया जा रहा है और एक टुच्चा सा पत्रकार, उसको सारा चीज पहले से पता है, वो बता रहा है होने से पहले, उसको पहले ही। और ये जो इंटेलिजेंस जो है या फिर मिलिट्री का जो टॉप लेवल जो सो एक जो बात होती है, वो एक अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को कैसे पता चल रहा है कि हाँ भाई बात हो चुकी है, सारा चीज़ है, हमारा जो सो ग्राउंड रिपोर्टिंग होगा, मेरा एक ऐसा वाहिद एक ऐसा चैनल रहेगा जिसको ये अधिकार है, वो जो सो ग्राउंड रिपोर्टिंग करेगा। बात उसकी पहले ही से सारे चीज़ जो टॉप मिलिट्री की जो बात है वो अर्नब गोस्वामी को पता है। और ये कॉन्वर्सेशन में सारा चीज़ जो सो इस बार चीफ जो है उनसे जो सो बात हो रही है पार्थोदास गुप्ता से। ये मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, और ये आपको जो सो ट्विटर पे भी मिलेगा, बहुत सारे जगह पे, और अब तो ये सारा चीज़ डिस्क्लोज हो चुका है, डिस्क्लोज हो चुका है। अब कब तक जो है ये अर्नब गोस्वामी बचते हैं अब ये देखना। हालांकि बचने का बहुत ऐसा रहेगा कि कोर्ट में भी जाएगा, हर एक कुछ होता है जब पावर है साथ में। जिस तरीके से बता रहे कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं या जो भी मिनिस्ट्रीज हैं या पीएमओ ऑफिस है, उसको ईजिली जो है सो वो मिल सकता है, किसी से भी बात कर सकता है, ईजिली एक्सेसिबल। इसके लिए बार बार ये मैसेज में ये बता भी रहा, रिपीटेडली एंड कंटिन्यूसली ये चीज़ को ये साबित कर रहा है, ये बता रहा है। फिर उससे बात करते हुए कि हाँ मैं कब आपसे बात करूँ, मॉर्निंग में मैं जो सो दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल उधर ही रहूँगा, प्रधानमंत्री से बात भी करूँगा, या मैं पहुँच करके आपसे बात करता हूँ। तो फिर वो एक बार चीफ बोलते बाहर किसी देश की बात वो कर रहे हैं, तो ठीक है पहुँच, मैं इधर अकेले हैंडल करता हूँ, मैं अपने वे में हैंडल करता हूँ। अब ये देखिए कॉन्फिडेंस अर्नब गोस्वामी की, जो ये बता रहे हैं कि मैं अकेले इसको हैंडल करता हूँ, ठीक है आप पहुँच जाओ, फिर हम बात करते हैं। उसमें यही नहीं बात हो रही है, उसने ये बताया कि देखिए मैंने आपको जो सो पीडीएफ फाइल जो है सो भेजा गया है एनबीए का, तो बताया कि हमने जो सो एनबीए को यानी बार्ड कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जो है अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी का बढ़े, और उसके लिए पेड भी किया था अर्नब गोस्वामी। तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए जो होता है डिबेट में, वो भी हमने देखा, और जो हमेशा जो सो देश को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के या पूछता है भारत, उसमें एक तो रिपब्लिक टेलीविजन चैनल नाम भी चुन करके रखा है रिपब्लिक, हालांकि उस हिसाब से कुछ ये करते नहीं है। दूसरा जो है इस चैनल को लेकर के जो टीआरपी कैसे बढ़ाना है, तो उसकी उस पे जो एक तरीके से बताएं, ये जो स्कैम है बताया जा रहा है इनको एक्स बार चीफ की तरफ से कि एनबीए को हमने बार्ड कर दिया, लेकिन आप रजत शर्मा को और ट्राई को, ये सबको जो है मतलब कंट्रोल कीजिए, और इसके लिए जो हेल्प पड़ेगी पीएमओ ऑफिस की, किसी भी तरीके से ये लोग जो सो हमको परेशान नहीं करे और हमको जो है कुछ भी ऐसे परेशानी नहीं हो। तो उसने बताया अर्नब गोस्वामी ने कि ठीक है नोटेड, मतलब दिस विल हैपन, ये जो है सो हो जाएगा, मतलब इतना आसानी से बोल रहे कि हाँ हो जाएगा। और फिर उसने ये भी बताया, जो एक्स बार चीफ है वो ये भी बता रहे हैं, पहले बार बार जो ये बात आ रही है बार्क का जो एक मतलब है, मैं बताता हूँ कि वो एक ऐसा एक सर्वे करने वाली है, या एक ऐसा कहें कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे मान लीजिए कि टेलीविज़न कहीं को देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कितने व्यूवर्स हैं, क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से कितना देख रहे हैं, वो उनको जो सब पता है। तो वो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जिसको बोलते हैं, वो बार्क है, उसके वो एक्स चीफ से बात कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी। खैर, तो मेरा ये कहने का मतलब है, और उसमें ये भी बता रहे हैं कि ये जो रजत शर्मा के बारे में सोचना नहीं है, रजत शर्मा को एंट्री नहीं है, उसको अलाउड नहीं है, रजत शर्मा एक बेवकूफ़ है, फूल है। इवन प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, प्रकाश जावड़ेकर जी को भी वो बताते वो यूजलेस है, वो फालतू है। अब प्रकाश जावड़ेकर जी ये चैट देखे तो फिर आप समझेंगे कि हाँ भाई अर्नब गोस्वामी किस मिजाज के आदमी हैं, और कैसे उनकी मतलब जो सो बात कर रहे हैं, किस तरीके से एक छोटा सा साधारण सा आदमी, और कभी सीएम को कुछ नहीं मानता है, कभी जो सो प्रकाश जावड़ेकर के बारे में इस तरीके से बोलता है। चलिए रजत शर्मा तो खैर हैं ही वैसे कि उनके ही साथ में अपना हर एक कुछ करते हैं, तो रजत शर्मा के बारे में बोले।
फिर उसके बारे में ये भी बताते हैं कि हाँ, नाविका जो है वो एक कचरा है, और ऋतिक रोशन कंगना के भी अफेयर्स को लेकर के बताया। मतलब हर एक मुद्दे पे स्मृति ईरानी जी जो हैं उनके बारे में भी चैट में जो है सो कॉन्वर्सेशन में जो सो बात हो रही है, तो उनका भी नाम का जिक्र आ रहा है। बता रहे हैं कि हर एक मिनिस्टर्स जो है उनके पहुंच के अंदर है। हर एक मिनिस्टर्स कोई भी हो इजीली एक्सेसिबल है और बात हो सकती है, उसके लिए कोई फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो साफ पता चलता है कि ये रिपब्लिक चैनल जो है और इसके जो हेड हैं मानिए सर्वो सर्वा या फिर जो भी, इनको इतनी ताकत कि उद्धव ठाकरे से इस तरीके से बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को चैलेंज दे रहे हैं ओपन। ये कहाँ का जर्नलिज्म है? ये पूरे वर्ल्ड में कोई देखते हुए बता दे कहाँ का जर्नलिज्म है। ये अपनी तरफ से मैं नहीं बता रहा हूँ। और डिबेट में जिस तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज एक होता है कि जैसे एक जो टपोरी होता है, एक जो रंगदार होता है, या फिर एक सुपारी जो लेने वाला होता है, आप देखते होंगे जो मूवी कोई भी फिल्म में, तो एक धमकी भरे लहजे में जो बात करता है, उसी तरीके से अर्नब गोस्वामी बात करते हैं धमकी देते हुए। धमकी लग ही नहीं रहा है कि पत्रकारिता कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि जर्नलिज्म किए हुए हैं, लग ही नहीं रहा है कि वो एक डिबेट चला रहा है। ऐसा लग रहा है कि धमकी दे रहा है, अगर उनके हाथ में कुछ भी हो जाए, अगर दे दिया जाए तो किसी का भी सर हाथ तोड़ दें। ये इस तरीके से ये करते हैं, इतने एग्रेसिव वे में, लग ही नहीं रहा है कि वो पत्रकार हैं। और अब देखिए जो जैसा किए उस तरीके से अब धीरे धीरे वो खुद जो है तो शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से इसके ऊपर जांच होती है, कार्रवाई होती है, तो अर्नब गोस्वामी का चैनल बैंड होगा। अर्नब गोस्वामी को हमेशा हमेशा के लिए जो है उसके चैनल को इस देश में हर एक जगह से जो सो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ में अर्नब गोस्वामी को जो सो जेल में जो सो हमेशा के लिए जो सो उसको कैद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तभी माना जाएगा कि सरकार ईमानदार है, नहीं तो ये जिस सरकार को बदनाम कर रहा है, जिस सरकार के ऊपर जो है उंगली उठा रहा है, जिस सरकार के लोगों को यूजलेस बोल रहा है। अब सोचिए कि एक अदना सा पत्रकार सरकार को पूरी तरीके से उसकी जो एक कॉन्वर्सेशन है पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा कर दी है। ये कॉन्वर्सेशन से पता चलता है बालाकोट का पहले से पता था, पुलवामा का पहले से पता था। यहाँ आज जो वो परिवार सुनेंगे, जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, जो उनके परिवार सुनेंगे, तो बताइए कैसे वो गर्व करेंगे। कल होकर के तो वो अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देंगे कि हम देश की सेवा के लिए देते हैं, देश के लिए हमारा बच्चा, हमारा परिवार का, हमारा शौहर, हमारा भाई, वो जो है प्राणों की आहुति देता है। और ये राजनीति हो रहा है, इतनी गंदी राजनीति जो देश को झुकने नहीं देने की बात होती है। तो हमारे जवान जो है सो सरहद पे जो है सो एकदम फक्र से जो है सो खड़े रहते हैं, गोली जो है सो अपने सीने पे खाते हैं और उसके बाद जो है देश को बचाते हैं। क्या इसीलिए कि ऐसी गंदी राजनीति हो? एक टुच्चा सा पत्रकार और उसको सारा चीज़ पता हो, जो टॉप लेवल की जो मिलिट्री है उसकी बात उसको पता है, और उस तरीके से कि हाँ भाई इस तरीके का अटैक होगा पाकिस्तान के ऊपर कि लोग गर्व करेंगे, हमारा जो है सो वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग होगा, कहीं किसी को कोई क्षति नहीं होगा। लेकिन ये सब पहले से जैसे कि स्क्रिप्टेड हो। मैंने बताया कि स्क्रिप्टेड, और उस चीज़ को लेकर के बस अपने को बस दिखाना है ताकि पब्लिक जो झूमती रहे। इधर हमारे जो जवान है वो शहीद हो गए, उसका जो चुनाव प्रचार प्रसार में जो उसका शहादत का जो है चुनाव का जो प्रचार जो होता है उसमें उसको कैश किया जा रहा है, उसका फ़ायदा किसी पार्टी को मिलता है। तो अब मैं यही गुहार लगाऊंगा कि अगर ये सही है, पहले ये जितने भी हैं जो मुंबई पुलिस कर रही है कार्रवाई, अब तो अर्नब गोस्वामी को समझ में आ रहा होगा, जिस तरीके से चैलेंज दे रहे थे उद्धव ठाकरे जी को, अब समझ में आ रहा होगा कि मुंबई पुलिस कितने एक्टिव है, मुंबई पुलिस किस तरीके से जो है चार्जशीट दायर की, कैसे जो सो एक्स बार चीफ को जो है सो अरेस्ट किया, और किस तरीके से जो है इनको शिकंजा में फांसी है। ये जो ताकत दिखा रहे थे, ये अपने जर्नलिज्म को लेकर के सीधे चलते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये खुद को ऐसा मतलब समझने लगे थे कि जैसे कि कुछ नहीं इनका कोई कर सकता है। ए उद्धव, हाँ ये क्या लैंग्वेज है? और किसी को भी डराना, किसी को भी धमकाना, डिबेट पे इस तरीके का जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो चिल्लाना कि मतलब किसी का भी खून खौल जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि सरकार जो है सो इसको अच्छी तरीके से जांच करवाए, क्योंकि इसमें सरकार की भी बदनामी है, सरकार के मिनिस्टर्स की भी बदनामी है, पीएमओ ऑफिस की भी बदनामी है, और इसके ऊपर दूध का दूध पानी का पानी जो है
पूरी तरीके से साफ होना चाहिए और अर्नब जैसे को सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ऐसे लोग हमारे देश के लिए खतरा है, जो सिर्फ और सिर्फ जहर घोलते हैं। और ये जो चैट है, अगर ये सही है तो इसके ऊपर सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो सरकार की बदनामी है, हमारे देश की बदनामी है। और हर एक जगह किरकिरी होगी कि एक अदना सा रिपोर्टर जिसको सारा चीज़ मालूम है, सारा चीज़ मालूम है, मिलिट्री के टॉप लेवल के लोगों की बात मालूम है, हर एक मिनिस्टर्स को जो सो वो जानता है, वो एक इतना पावर रखता है कि कुछ भी करा सकता है, बड़े अच्छे से जो है उस कॉन्वर्सेशन में पता चलता है। तो इस चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ये जो इसकी हेकड़ी इतनी बढ़ गई थी, इतनी हेकड़ी थी, इसकी हेकड़ी जो है सो सरकार को निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसे पत्रकारों को जो है सो सलाखों के पीछे होना चाहिए। और अब तो सबूत भी है, अगर इसमें सच्चाई है, सरकार इसको अच्छी तरीके से देखे, अच्छी तरीके से जो है सो इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि अब जो है सरकार के ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठता चला जाएगा। एक के बाद एक इस तरीके का अगर बात हो रही है और इस तरीके से जो है सो अर्नब गोस्वामी जैसे लोग बात कर रहे हैं, अब बहुत पहले का ही है, 500 से 1000 पेजेस जो है ये चार्जशीट में जो है सो अटैच कर दिया गया। इसकी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन बहुत ही खेद का विषय है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरीके की जो बात हैं नहीं हो, हमारे देश को शर्मसार नहीं होना पड़े ऐसे टुच्चे जो पत्रकार हैं। और इसमें देखे कौन कौन है, क्योंकि अर्नब ही नहीं, इसके साथ और भी होंगे। जैसे वो मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो और भी गोदी मीडिया के हैं। रजत शर्मा का तो नाम आ ही गया, जो जिस तरीके से बात है। अब रजत शर्मा को भी समझ में आ रहा है कि क्या उनकी इज्जत है। प्रकाश जावड़ेकर जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि भाई ये यूजलेस है, बेकार है, कुछ नहीं है। रजत शर्मा को बोल रहे बेवकूफ़ है। कंगना रनावट का तो खैर मैं बोलूँगा ही नहीं, वो आप खुद जानती होंगी कि भाई उनके तारीफ में किस तरीके के शब्द जो है अर्नब गोस्वामी ने यूज़ किया है। खैर, तो इस चीज़ों को मैं इतना बोलूँगा कि ये सारे चीज़ों को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। किसी के ऊपर आंख बंद करके कोई भी पत्रकार के ऊपर आप लोग विश्वास नहीं करें। और ये जो देश के साथ जो जिस तरीके से हो रहा है, अगर इसमें जिसकी भी संलिप्तता है उसको जो है सो सलाखों के पीछे करें, पहले तो अर्नब गोस्वामी को, ताकि और जो गोदी मीडिया है जो जहर फैला रही है उसको ये समझ में आ सके, वो भी अब जो सो जहर फैलाना बंद करे, नहीं तो अर्नब गोस्वामी की तरह उसका भी हाल ऐसा ही होगा। और सरकार इसके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए अर्नब गोस्वामी का अंदर डाले, जो भी इसमें संलिप्त है उसको भी अंदर डाले, क्योंकि हमारे सरकार की भी, हमारे देश की भी, सारे लोगों की बदनामी है। खैर, आप इस चीज़ों को समझिए। और मैं चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, जो इन्फॉर्मेशंस जहाँ तक भी हुआ है, इसके आधार पे दिया गया है, कोई मेरे तरफ से नहीं है। और कोई भी चाहे तो इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। मेरा बस एक ही चीज़ मानना है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो सही इन्फॉर्मेशन है, वो एक दिया जा सके। और जो मेरा एक चैट को देखते हुए जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, लोगों तक मेरी बात जानी चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए। और जो अंधभक्त लोग हैं उसको भी समझना चाहिए कि देख लो, जिसको मान रहे थे, अपना पप्पा मान रहे थे, गोदी मीडिया के जो हेड हैं अर्नब गोस्वामी को, तो आप समझ लो कि इसकी हैसियत क्या है, किस तरीके से ये खिलवाड़, और जो भी देश को लेकर के और आर्मी को लेकर, बालाकोट पुलवामा को लेकर के जो ये बात कर रहे हैं, और जो मिनिस्टर्स को लेकर के पीएमओ ऑफिस को लेकर के बात कर रहे हैं, तो अब इससे साफ समझ में आता है ये किस जहन का आदमी है, किस तरीके का है। इसको देश से कोई मतलब नहीं, जर्नलिज्म से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पावर दिखाता है, हेकड़ी दिखाता है। और अब जो जिस तरीके का ये चैट कॉन्वर्सेशन आया, इससे हमारे देश की छवि भी धूमिल होगी। खैर, आज के लिए इतना ही। और अपना कमेंट भी दीजिए जहाँ तक भी हो, ताकि और भी जो भी कुछ ऐसी बातें हो तो मैं आप तक लेकर के आ सकूँ। नमस्कार, जय हिंद।